हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। उत्तराखंड कैसे बना एंड उसकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसकी नदियाँ, उन सब के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये इसका पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट हम आपको जल्दी से प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं। उत्तराखंड, जिसका पहला नाम उत्तरांचल था, ये उत्तर भारत में स्थित है। इसका निर्माण 1 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। सन 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। चलिए जी, अब बात करते हैं उत्तराखंड की सीमाओं के बारे में, मतलब इसकी सीमाएं कहाँ तक हैं। उत्तराखंड राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत तक और पूर्व में नेपाल तक लगी हैं और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश तक लगी हैं। उत्तराखंड को हिंदू धर्म की सबसे पवित्र जगह माना गया है। यहाँ से भारत की सबसे बड़ी नदियाँ गंगा और यमुना का उद्गम होता है। गंगा गंगोत्री से आती है और यमुना यमुनोत्री से आती है। और अगर बात करें उत्तराखंड की राजधानी की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी के साथ साथ उत्तराखंड का एक सबसे बड़ा नगर भी है। गैरसैंण नामक एक छोटे से कस्बे को इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भविष्य की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है, किंतु विवादों और संसाधनों के अभाव के चलते अभी भी देहरादून अस्थायी राजधानी बना हुआ है। राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में है। उत्तराखंड राज्य में कुछ विवादों से भरे हुए लेकिन बहुत ही बड़े बड़े बांध भी हैं, जिसके पूरे देश में कई बार आलोचना भी की जा चुकी है। जिसमें से विशेष है भागीरथी और भिलंगना नदी के बीच बना हुआ एक बांध, जिसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उत्तराखंड चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें चिपको आंदोलन की, तो आज से करीब 46 साल पहले उत्तराखंड में एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसके नाम दिया गया था चिपको आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी की ओर से की गई थी और भारत के प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका आगे नेतृत्व किया था। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचने के लिए गांव के लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। इस वजह से इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में चमोली जिले में गोपेश्वर नाम के एक स्थान से शुरू हुई थी। आंदोलन साल 1972 में शुरू हुई जंगलों की अंधाधुन और अवैध कटाई को रोकने के लिए। इस आंदोलन में महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। इसमें से कई नारे मशहूर भी हुए। जिस समय यह आंदोलन चल रहा था, उस समय केंद्र की राजनीति ने पर्यावरण को एक मुख्य एजेंडा बना लिया था। इस आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के तहत वन की रक्षा करना और पर्यावरण को जीवित करना है। कहा जाता है कि चिपको आंदोलन की वजह से साल 1980 में हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक विशेष विधेयक बनाया था। इस विधेयक में हिमालयी क्षेत्रों में वनों को काटने पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। चिपको आंदोलन न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में फैल गया था और इसका असर दिखने लग गया था। अगर आप चाहते हैं कि चिपको आंदोलन पे एक अलग से वीडियो बने, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चलिए जी, अब बात करते हैं हम इतिहास के बारे में। पहले हम बात करेंगे कुमाऊं के इतिहास के बारे में। कुमाऊं को पहले मानसखंड कहते थे। इसका पुराना नाम मानसखंड था। पौराणिक ग्रंथों में उत्तरी हिमालय में सिद्ध गंधर्व, यक्ष, किन्नर जातियों की सृष्टि और इस सृष्टि का राजा कुबेर बताया गया है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी। मानसखंड का कुर्मांचल
वो कुमाऊँ नाम चंद्र राजाओं के शासनकाल में प्रचलित हुआ। मतलब जब चंद्र राजाओं ने यहाँ पर शासन किया उस टाइम इसका नाम कुमाऊँ या पूर्वांचल पड़ा था। कुमाऊँ मंडल पर चंद्र राजाओं का शासन कत्यूरी के बाद प्रारंभ होकर सन 1790 तक रहा। सन 1790 में नेपाल की गोरखा सेना ने कुमाऊँ पर आक्रमण कर कुमाऊँ को अपने अधीन कर लिया। गोरखाओं का कुमाऊँ पर सन 1790 से 1815 तक शासन रहा। सन 1815 में अंग्रेजों से अंतिम बार परास्त होने के उपरांत गोरखा सेना नेपाल वापस चली गई, किंतु अंग्रेजों ने कुमाऊँ कुमाऊँ का जो शासन था वो चंद्र राजाओं को ना देकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया। इस प्रकार कुमाऊँ पर अंग्रेजों का शासन 1815 से प्रारंभ हो गया। चलिए जी, ये तो बात रही कुमाऊँ मंडल की। अब हम बात करते हैं गढ़वाल मंडल की। गढ़वाल मंडल का पुराना नाम केदारखंड था। केदारखंड कई गढ़ों, जिसे हम किले कहते हैं, उसमें विभाजित था। इन गढ़ों में अलग अलग राजा थे जिनका अपना अपना आधिपत्य क्षेत्र था। इतिहासकारों के अनुसार पंवार वंश के राजा ने इन गढ़ों को अपने अधीन कर एकत्रित गढ़वाल राज्य की स्थापना की और श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाई। केदारखंड का गढ़वाल नाम तभी से प्रचलित हुआ। सन 1803 में नेपाल की गोरखा सेना ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कर अपने अधीन कर लिया। यह आक्रमण लोगों में गोरखाली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाराजा गढ़वाल के नेपाल की गोरखा सेना के आधिपत्य से राज्य को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी। अंग्रेजों की सेना ने नेपाल की गोरखा सेना को देहरादून में 1815 में परास्त कर दिया, किंतु गढ़वाल के तत्कालीन महाराजा द्वारा युद्ध की कीमत को भुगतान न करने में अंग्रेजों ने संपूर्ण गढ़वाल राज्य राजा गढ़वाल को न सौंपकर अलकनंदा मंदाकिनी के पूर्व का भाग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में सम्मिलित कर गढ़वाल के महाराजा को केवल टिहरी जिले, जो वर्तमान में उत्तरकाशी है, का भूभाग वापस किया। गढ़वाल के तत्कालीन महाराजा सुदर्शन शाह ने 26 दिसंबर 1815 को टिहरी नाम के स्थान पर, जो भागीरथी और भेलनन्ना नदी के संगम का छोटा सा गांव था, अपनी राजधानी स्थापित करी। कुछ वर्षों के उपरांत उनके उत्तराधिकारी महाराजा नरेंद्र शाह ने ओड़ाथली नामक स्थान पर नरेंद्र नगर नाम से दूसरी राजधानी स्थापित की। सन 1815 से देहरादून व पौड़ी गढ़वाल, वर्तमान में जो चमोली जिला है, और रुद्रप्रयाग जिले का अगस्त्यमुनि व ऊठीमठ विकासखंड सहित अंग्रेजों के अधीन हुआ और टिहरी गढ़वाल महाराजा टिहरी के अधीन हुआ। भारतीय गणतंत्र में टिहरी राज्य का विलय अगस्त 1949 में हुआ और टिहरी का तत्कालीन संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का एक जिला घोषित किया गया। 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में सीमांत क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से सन 1960 में 3 सीमांत जिले उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ का गठन किया गया। एक नए राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत उत्तराखंड की स्थापना की। 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई, अतः इस दिन को उत्तराखंड के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1969 तक देहरादून को छोड़कर उत्तराखंड के सभी जिले कुमाऊँ मंडल के अधीन थे। सन 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल बनाया गया। सन 1975 में देहरादून जिले को, जो मेरठ प्रमंडल के सम्मिलित था, गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर लिया गया। इससे गढ़वाल मंडल में जिलों की संख्या 5 हो गई। कुमाऊँ मंडल में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ 3 जिले सम्मिलित थे। सन 1994 में उधम सिंह नगर और सन 1997 में रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिलों का गठन होने पर उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व गढ़वाल और कुमाऊँ मंडल में 6 जिले सम्मिलित हुए। उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार जनपद के सम्मिलित किए जाने के बाद गढ़वाल मंडल में 7 और कुमाऊँ मंडल में 6 जिले सम्मिलित हुए। 1 जनवरी 2007 से राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड के इतिहास की यह वीडियो पार्ट 1 है।
पार्ट 2 में हम इसकी जियोग्राफी, इसकी नदियाँ, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।